इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। सूत्रों से खबर है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की सीट पर पेच फंस गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आपत्ति के बाद सम्राट चौधरी की सीट पर पेच फंसा है। तारापुर सीट पर जेडीयू अपना उम्मीदवार चाहती है। सीट बदलकर चुनाव लड़ सकते हैं सम्राट चौधरी। तारापुर की जगह पटना की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं सम्राट। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, ये एक सबसे बड़ी खबर है जहां तारापुर सीट की बात करें तो पॉलिटिकल हॉटस्पॉट, और इसी पॉलिटिकल हॉटस्पॉट से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर जहां पेच फंसता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और तारापुर वो सीट है जो जहां पर भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को उतारना चाहती थी, और सम्राट चौधरी की वो सीट इसलिए है क्योंकि सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी वहां से कई बार तारापुर से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लिहाजा सम्राट चौधरी को ये लग रहा था, या बीजेपी को भी लग रहा था, कि सम्राट चौधरी जो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, या भविष्य में अगर जरूरत ऐसी आन पड़ती है तो मुख्यमंत्री के चेहरे भी कमोबेश सम्राट चौधरी हैं। लिहाजा उनको एक सेफ सीट के रूप में तारापुर ढूंढा गया। लेकिन नीतीश कुमार को सीट शेयरिंग लगभग फाइनल था, लेकिन 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर जब नीतीश कुमार के पाले में गेंद आई है, जब दिल्ली में बंटवारा हुआ, फिर यहां पर बैठकें हुई, लेकिन जब नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग पर कौन कौन सी सीटें लोजपा को जा रही हैं, कौन कौन सी सीटें भाजपा को जा रही हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार ने अपनी असहमति जताई है। खास करके तारापुर सीट जो बीजेपी को दी गई है उस पर आपत्ति है कि वो तारापुर सीट जेडीयू, पिछली बार जब उपचुनाव भी हुआ था तारापुर में तो जेडीयू ही वहां से चुनाव लड़ी थी। अब प्लान बी तैयार किया गया सम्राट चौधरी के लिए कि सम्राट चौधरी को क्या पटना में, राजधानी पटना में 2 सीटें हैं, एक कुम्हरार जहां से अरुण सिन्हा विधायक हैं, अरुण सिन्हा ने कह दिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो या तो कुम्हरार से उतारा जाए या फिर जो नंदकिशोर यादव जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनकी जो सीट है पटना साहिब वहां से उतारा जाए। लेकिन इसके अलावा भी 3 सीटें हैं जो लोजपा को दी गई हैं। यानी कि कई तरफ से पेचें फंसी हैं। बीजेपी को जो सीटें दी गई हैं उस पर भी जेडीयू को आपत्ति है, और लोजपा को खास करके जो 3 सीट नीतीश सरकार में मंत्री हैं, जो सोनबरसा के विधायक वो रत्नेश सदा वहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो उनकी सीट है, वो लोजपा को दे दी गई है। राजगीर की सीट लोजपा को दे दी गई है, मोरवा की सीट लोजपा को दे दी गई है, और ये सब जेडीयू की सीटें हैं। लिहाजा अब नीतीश कुमार ने इस पर अपनी आपत्ति कहें या असहमति का बताएं, जो कल एनडीए का सीट शेयरिंग का ऐलान होना था वो इसी वजह से अटक गया कि आखिरी वक्त में नीतीश कुमार को इन तमाम सीटों पर असहमति या फिर आपत्ति है, और इन आपत्ति के बाद से ये सिर्फ आपत्ति बीजेपी और जेडीयू होते हैं। रुपेश, इसी पर आपसे लेंगे अपडेट। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।